नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी सर्टिफिकेट आप चाहे एसटी का लो चाहे एससी का लो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन आपके एसटी के जनजाति सर्टिफिकेट में भी आपकी कास्ट खुली भी होनी चाहिए। बस यही संदेश मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ। जौनसार बावर में जौनसारी आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए बना अभिशाप है। एडवोकेट विजय कुमार। रविवार को ब्लॉक कालसी सभागार में अम्बेडकर न्याय संगठन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान एडवोकेट विजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि जौनसार बावर में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण के नाम पर एक अभिशाप है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे जौनसार बावर में स्वर्ण लोगों को जौनसारी आरक्षण का भरपूर लाभ मिल रहा है, उस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे शिक्षा हो, नौकरी हो, सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य आदि में लाभ नहीं मिल पाने के कारण आज भी अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति जस की तस है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि जौनसार बावर में जौनसारी आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। समाज सेवी कलावती वर्मा ने कहा कि जौनसार बावर में आज भी अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति, शिक्षा, सामाजिक एवं न्यायिक स्थिति नहीं सुधरी है, जबकि आजादी के वर्षों बाद भी जौनसारी अनुसूचित जाति की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। उन्होंने शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि समुदाय के लोगों को आज भी आरक्षण की वजह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहा कि जौनसारी अनुसूचित जाति की महिलाओं को आज भी आरक्षण में कोई खास तवज्जो नहीं दिया गया है, जिस कारण से जौनसारी अनुसूचित जाति की महिलाएं आज भी पिछड़ी हुई हैं। हाँ जी, जो ये बैठक हुई है, ये एक संगठन बनाया हम लोगों ने, जो ये भीमराव का संगठन बनाया, नया संगठन। और इसमें इस बैठक में जौनसार में जितने भी दलित मुद्दे हैं, ये बैठक उसको लेकर के है, क्योंकि जैसा कि सबको सब इस पता ही है सबको इस चीज़ से सब लोग कि जौनसार में दलितों की स्थिति इस समय सबसे बुरी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपसी भेदभाव के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में दलित की स्थिति बहुत बुरी है। और जौनसार में जो SC/ST एक्ट है, उसका दलितों को, उसका कोई भी दलित उसका उपयोग नहीं कर, मतलब उसका दलितों को किसी तरह से फ़ायदा नहीं मिल रहा है। SC/ST होने से दलितों को बहुत उल्टा नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि जौनसार में जनजाति जो घोषित है, उसकी वजह से जब कभी नॉन दलित जिस तरह से दलितों पे अत्याचार करते हैं या किसी भी तरह का उनके साथ अत्याचार होता है हर तरह से, अभी जैसी एक घटना आप लोगों ने मंचगांव की सुनी होगी, जो कि एक लड़की के साथ हुई है, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पूरा क्षेत्र जनजाति घोषित है, जिसमें SC/ST एक्ट नहीं लगता है, क्योंकि पूरा क्षेत्र जौनसारी जनजाति में आता है। तो जौनसारी जनजाति में ये है कि आपका अनुसूचित जाति के लोग भी जनजाति के अंतर्गत आते हैं, और जो नॉन दलित हैं वो भी जनजाति में ही आते हैं। मैम, जैसा आपने कहा कि दलितों की स्थिति ठीक नहीं, किसको जिम्मेदार ठहराती है? मैं इसको जिम्मेदार ठहराती हूँ, शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती हूँ, जो सही रूप से दलितों की जांच नहीं करते हैं, उनके न्यायिक रूप से उनको अभी कभी भी न्यायिक रूप से उन्हें मतलब उनको न्याय नहीं मिल पाता है, किसी भी रूप से समाज एकदम उभर के नहीं आता है। और मैं यही है कि यहीं के जो भी हमारे मतलब राजनीतिक रूप से इसके जितने भी हमारे दल हैं, नेता लोग हैं हमारे जौनसार बावर के, जो कि नॉन दलित समाज से आते हैं, मैं उन लोगों को इसका ठहराऊंगी जिम्मेदार कि जौनसार में जो दलितों की स्थिति है। मैं कुछ 1-2 गाँवों के नाम लेना चाहूँगी। एक आपके लखवाड़ के साइड जितने भी कैनोटा गांव हैं और एक गोया गांव है, जो सिर्फ दलितों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद ये देखने में आता है कि आज भी पक्की सड़क नहीं पहुँची। तो अगर आज के तौर पर सामाजिक विकास है, वहाँ भी दलित पीछे हैं, आपके आर्थिक रूप से भी दलित पीछे हैं आज़ादी के इतने सालों बाद। तो मेरा एक प्रश्न भी है कि जौनसारी जो जनजाति आई थी वो किसके लिए आई थी? वो दलितों की बुरी स्थिति जो दलितों की खराब थी इतने सालों पहले, उसी की वजह से जनजाति घोषित हुई थी, लेकिन उसी के आज भी दलितों की वही स्थिति है। नहीं मैडम, आज तक ये समाज क्यों नहीं जाता? हाँ जी सर, आज तक ये समाज कहाँ तक क्यों नहीं जाएगा? इतना समय बीत गया, क्यों पीछे? आर्थिक अपनी शिक्षा के अभाव से है। शिक्षा के रूप में दलित समाज हमेशा पिछड़ा रहा, इसलिए शिक्षा नहीं थी तो समझ नहीं थी। आज इस समाज किस जगह देखता है? आज इस समाज इस जगह देखता है कि मुद्दों की पहचान करने लगा। मेरे हिसाब से आज इस समाज को इतनी समझ आ गई है, जो दलितों के मुद्दे हैं उसकी पहचान होने लगी है। इससे ज़्यादा मैं अभी भी समाज का ज़्यादा ही मैं नहीं सोचूंगी, समाज बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया है। इस समाज की जो मुख्य जो मांग है क्या है? इस
समाज की मुख्य मांग सबसे पहले तो मेरी तरफ से ये है कि जौनसार से अनुसूचित जनजाति हटाई जाए, और अगर एसटी है जौनसार में, वो सिर्फ दलितों के लिए है, दलितों के ऊपर ही लागू, जिसमें दलितों की उपजातियाँ, सारी उपजातियाँ आनी चाहिए। जितनी भी आपने पढ़ा है, दलित सिर्फ एक जाति नहीं है जौनसार में, सभी उपजातियों से दलित वर्ग बना है, उन्हीं के लिए एसटी होना चाहिए। और महिलाओं की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर हो, और गाँव का स्तर सुधरे, स्कूली शिक्षा का स्तर सुधरे जौनसार बिहार में, तो मैं ये चाहूँगी सबसे पहले। मैम, आज आपका सम्मेलन हुआ यहाँ पर, क्या कहेंगे आप सम्मेलन के माध्यम से? आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं अंबेडकर न्याय संगठन के नीचे, और इसका उद्देश्य है दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाना और उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना, और उनकी शिक्षा के लिए हमें काम करना, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, इसके लिए हम लोगों ने ये संगठन बनाया है। और जौनसार पावर के द्वारा ही नहीं, हम पूरे उत्तराखंड में इस संगठन के माध्यम से काम करेंगे। दलित उत्पीड़न के जितने भी मामले हैं या दलित उत्पीड़न किस किस तरीके से हो रहा है, इसको उजागर करेंगे और जनता के सामने लाएंगे। कौन से मुद्दे? देखिए, सबसे पहले तो जौनसार का सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम एक बात जो निकल के आ रही है, जैसा कि हमें पता चला कि जनजाति कौन लोग हैं और जनजाति किन के लिए बनी थी। इस मुद्दे पे हम जो है काम कर रहे हैं, और अभी इसी की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं कि जनजाति में आखिर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं 58 सालों से, इनको जो यहाँ पे मूल निवासी है अनुसूचित जाति का, उनको क्या कहते हैं जनजाति का सर्टिफिकेट किसने जारी नहीं होने दिया, क्या कारण था। और वो जो हमारे लिए, अगर वो हमारे लिए बना था तो वो हमारे लिए एक वरदान था, वो आज हमारे लिए एक अभिशाप बन के रह गया है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कहीं भी कोई दलित उत्पीड़न होता है तो कहीं भी SC एक्ट लगता ही नहीं है, क्योंकि पूरे क्षेत्र को बोला जा रहा है कि वो है, ये जनजाति क्षेत्र है। तो जब जनजाति क्षेत्र है तो यहाँ लगेगा ही नहीं। और उत्पीड़न तो आप भी इसे मना नहीं कर सकते कि दलित उत्पीड़न होता है या नहीं होता है, ये आपने देख लिया है। आप जाकर स्थिति, शिक्षा की स्थिति देखिए, आप स्वास्थ्य के वाले उसमें आ जाइए, कोई भी लाभ। अब बेसिकली बात है कि 42% जनसंख्या जो 2011 की जनगणना है उसमें दलित समुदाय की है। दलित समुदाय की 42% जनसंख्या है। एक बार एकलव्य स्कूल में जाके देखिए दलित समाज के कितने बच्चे हैं, 1 या 2%। और ये जनजाति का सर्टिफिकेट है 1 या 2% हमारे लोगों। तो कोई शासन से कोई सुविधा मिलेगी तो किस नाम से मिलेगी? वो जनजाति क्षेत्र के नाम से मिलेगी, जनजाति के लोगों को मिलेगी। वो सर्टिफिकेट हमें लेने नहीं दे रखा है, तो वो सुविधा किसको मिलेगी? वो तो हमें कभी मिलने वाली नहीं है। यही हमारे सबसे बड़े पिछड़ेपन का कारण है, जिससे कि हम 50 साल पीछे जा चुके हैं। तो सर ये कहाँ पे चूक हुई जिस समय ये सब? ये देखिए, ये जागरूकता, अशिक्षा। यहाँ का आदमी जनजाति क्षेत्र दिया क्यों गया? जब शिक्षित ही नहीं था, आदिम जाति था, इसीलिए तो दिया हुआ है। जब शिक्षा ही नहीं मिली है, अब लोग जो है पढ़ रहे हैं, बाहर निकले हैं, तो बाहर निकल के समझ गए हैं कि ये चीज़ किस लिए। तो इन चीज़ों को जानने की कोशिश हो रही है कि हम कहाँ और किस कारण से हमारा जो समाज है वो इतना पीछे रह चुका है। इनमें सुधार होने की जरूरत है। बिल्कुल, इसमें शासन को पूरा का पूरा संज्ञान लेना चाहिए, और स्थिति के लिए बाहर से, दिल्ली से टीम गठित होकर आनी चाहिए कि ये मैटर है क्या। जनजाति का जो मामला है जनता को बताया जाए, और कितना % लोग हैं जो जनजाति का लाभ ले रहे हैं और किस जाति के हैं। और सबसे बड़ी बात ये करा जाए कि जो 42% लोग जो हैं अनुसूचित जाति के, उनका राजनीतिक क्या प्रतिनिधित्व, उनका आर्थिक क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षिक स्थिति क्या है, इसको विशेष तौर पे देखा जाए। केवल उन लोगों का जो 42% अनुसूचित जाति के लोग हैं। अभी तक मुद्दे क्यों नहीं उठ पाए? मुद्दा क्यों नहीं उठ पाए अब तक? ये मुद्दे इसलिए नहीं उठ पाए क्योंकि जितने भी दलित समाज के हमारे लीडर रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं इसके प्रति अवेयरनेस थी नहीं। लोग जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाए, लेकिन वो उतनी बात करते रहे जी जैसा इन्हें बताया गया। भाई जैसे हमारे पिताजी ने, दादाओं ने बताया कि ये है ये, लेकिन अब हमने डॉक्यूमेंट पढ़ लिए। लाखुर जांच समिति है, कोल्टा जांच समिति है, 2014 की RS टोलिया जी की रिपोर्ट है। ये सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी लोगों की कि भाई हमारे लिए थी नहीं थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसको मिली नहीं, किससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी इसका लाभ ले, लेकिन हमें वंचित क्यों रखा गया इस चीज़ से? हम इस चीज़ का सवाल चाहते हैं शासन से। दलित समाज लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सारे दलित समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी सर्टिफिकेट, आप चाहे ST का लो चाहे SC का लो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन आपके ST के जनजाति सर्टिफिकेट में भी आपकी कास्ट खुली भी होनी चाहिए। बस यही संदेश मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको कवर करने यहाँ पर आए हैं।
ये सर हमारा जो पहले जो संगठन बना हुआ था वो संयुक्त मोर्चा के नाम से था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संयुक्त मोर्चा। तो 10 तारीख को एक बैठक हुई और सभी साथियों ने जो है तय किया कि भाई हम इस नाम का जो विस्तार करते हैं इसको थोड़ा शॉर्ट लेते हैं, क्योंकि मोर्चा नाम थोड़ा सा उग्रता उसमें आ रही थी। हम चाहते कि शांतिप्रिय नाम हो। अम्बेडकर न्याय संगठन जो है हमने 10 तारीख को इसका नाम रखा। उसके बाद ये हमने जो कार्यकारिणी 10 तारीख को गठित की और उसी न्याय संगठन का जो है आज यहाँ पर बैठक है। और इस बैठक के माध्यम से इस संगठन के माध्यम से 14 अप्रैल को एक भव्य कार्यक्रम भी हुआ था और वही कार्यकारिणी के लोग इस संगठन से जुड़े हैं और वो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे जनहित के जो मुद्दे हैं उस पर जो है काम करेंगे।